13 अप्रैल 1919 अमृतसर, बैसाखी का दिन। सोचिए, एक बाग जहाँ लोग सिर्फ सुनने आए थे। ना कोई हथियार, ना कोई जंग, बस आवाज़ और उम्मीद। लेकिन जो शाम शुरू हुई थी शांति के साथ, वो ख़त्म हुई गोलियों की आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जहां ब्रिटिश राज का असली चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। 1919 का भारत। ब्रिटिश राज अपने शिखर पर था। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन भारत के लिए आज़ादी अब भी सिर्फ एक सपना थी। ब्रिटिश सरकार ने पास किया रॉलेट एक्ट, जिसका मतलब था बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, बिना सवाल के जेल। लोग गुस्से में थे, लेकिन विरोध शांत था। कोई हिंसा नहीं, सिर्फ सवाल, सिर्फ आवाज़। 13 अप्रैल की शाम लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ लोग विरोध की बात सुनने आए थे, कुछ लोग सिर्फ बैसाखी मनाने। बाग चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक पतली सी एंट्री। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही रास्ता उनका आखिरी रास्ता बनने वाला है। अचानक ब्रिटिश सैनिक मार्च करते हुए आए। उनके आगे था जनरल रेजिनाल्ड डायर। ना कोई चेतावनी, ना कोई घोषणा, ना कोई रहम, बस एक आदेश, फायर। गोलियां चलती रहीं लगातार 10 मिनट। लोग भागने लगे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। कुछ लोग दीवारें चढ़ने लगे, कुछ लोग ज़मीन पर गिर गए और कुछ लोग एक कुएं में कूद गए, सिर्फ गोलियों से बचने के लिए। ब्रिटिश सैनिक तब तक गोली चलाते रहे जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हो गईं। आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं 379 लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या शायद 1000 से भी ज़्यादा थी। ब्रिटिश सरकार ने उस रात मदद तक की अनुमति नहीं दी। जो जिंदा थे वो भी उस रात नहीं बच पाए। बस दर्द रह गया और एक गहरी खामोशी। इस हत्याकांड के बाद भारत बदल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ब्रिटिश खिताब लौटा दिया। महात्मा गांधी ने कहा, अब ब्रिटिश राज पर भरोसा नहीं रहा। जालियांवाला बाग ने आज़ादी की आग को और तेज कर दिया। आज जालियांवाला बाग एक स्मारक है। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जब सत्ता इंसानियत भूल जाती है तो इतिहास खून से लिखा जाता है। और इसी खून ने भारत को आज़ादी के और करीब ला दिया। लेकिन ये करीबी रास्ता किसी आसान सड़क से होकर नहीं गुजरा। जालियांवाला बाग के बाद भारत में डर खत्म नहीं हुआ। डर ने सिर्फ अपना रूप बदला। अब डर के साथ गुस्सा भी था, और उस गुस्से के साथ एक नई समझ। लोगों ने पहली बार ये साफ देख लिया था कि ब्रिटिश शासन सिर्फ सख्त नहीं, बेहद बेरहम भी है। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी चेतावनी थी, एक संदेश कि अगर आवाज़ उठाई गई तो जवाब गोली से दिया जाएगा। लेकिन ये संदेश जिस मकसद से दिया गया था, उसका असर उल्टा पड़ा। डर ने लोगों को चुप नहीं कराया, डर ने लोगों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। गांवों में, शहरों में, बाज़ारों में और घरों में हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? क्या हमारी आवाज़ इतनी बेकार है? ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग के बाद माफ़ी नहीं मांगी, कोई पछतावा नहीं दिखाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उल्टा जनरल डायर को कुछ लोगों ने हीरो की तरह पेश किया। ये बात भारत के लिए और भी ज़्यादा अपमानजनक थी। लोगों को समझ आ गया था कि न्याय की उम्मीद अब इस शासन से नहीं की जा सकती। इसी दौर में आज़ादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंची। अब ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ भाषणों की नहीं थी, ये लड़ाई हर किसान की थी, हर मजदूर की थी, हर छात्र की थी, हर माँ की थी जिसने अपने बच्चे को उस बाग में खोया था। जालियांवाला बाग एक जख्म था, और जख्म जब भरता है तो निशान छोड़ जाता है। वो निशान भारत के दिल पर हमेशा के लिए छप गया। साल बीतते गए, आंदोलन बढ़ते गए, गिरफ्तारियां होती रहीं, लाठियां चली, जेलें भरी गई, लेकिन अब लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि चुप रहने की कीमत क्या होती है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो वो आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो आज़ादी उन चीखों की गूंज थी जो जालियांवाला बाग में दबी रह गई थी। वो आज़ादी उन कदमों की आवाज़ थी जो उस बाग से कभी बाहर नहीं निकल पाए। वो आज़ादी उन आँखों का सपना थी
जो आखिरी बार आसमान की ओर देख रही थी। आज जब हम जालियांवाला बाग जाते हैं तो वहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई भाषण नहीं होता, बस एक अजीब सी खामोशी होती है। दीवारें खड़ी हैं, लेकिन वे दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, वे गवाह हैं। वे बताती हैं कि सत्ता जब इंसानियत से ऊपर खुद को रखती है तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। वहाँ का कुआं आज भी मौजूद है। वो कुआं सिर्फ पानी का नहीं, डर का भी था। लोग उसमें कूदे थे जिंदा रहने की उम्मीद में, और इतिहास में हमेशा के लिए डूब गए। जालियांवाला बाग हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिली। वो लहू से सींची गई है, आंसुओं से करी गई है और बलिदान से बची है। ये कहानी नफरत सिखाने के लिए नहीं है, ये कहानी हिंसा को सही ठहराने के लिए नहीं है, ये कहानी याद रखने के लिए है, ताकि जब भी किसी दौर में, किसी देश में, किसी सत्ता को लगे कि वो सवालों से ऊपर है, तो इतिहास उसे याद दिला सके कि जालियांवाला बाग भी कभी ऐसी ही सोच से जन्मा था। और इसलिए जालियांवाला बाग सिर्फ अतीत नहीं है, ये वर्तमान की चेतावनी है और भविष्य की जिम्मेदारी कि आज़ादी सिर्फ पाना ही नहीं, उसे समझना भी ज़रूरी है और उसे बचाना भी।